हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्रूशियल टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर एसओआईटी इंटरव्यू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड स्पेशली रिलेटेड टू बैंकिंग डोमेन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट एप्लीकेशन सर्वर फेलियर्स एंड इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। आप आपके एप्लीकेशन सर्वर को फेलियर से कैसे बचा सकते हैं एंड अगर कोई फेलियर हो भी जाए तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं एंड वापस स्मूथली रन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है रेगुलर बैकअप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाए तो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन डेटा सब उड़ जाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली टेक बैकअप ऑफ डेटा एज वेल एज कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। हमारे बैंक में क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए रोज डेटा बैकअप होता है। And to also ensure कि backups are stored in a secure offsite location. Offsite क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल आग लग गई तो आपका सर्वर और बैकअप सर्वर अगर सेम लोकेशन पर है तब तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ ना बैकअप लेने का, तब तो दोनों चीजें एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए ये इंश्योर करना पड़ता है कि बैकअप्स आपके डिफरेंट लोकेशन में प्लेस्ड है। सेकेंड, डिजास्टर रिकवरी या फिर डीआर प्लान। आपकी एप्लीकेशन की एक प्रोडक्शन साइट होती है जिससे आपका एप्लीकेशन लाइव होता है। सिमिलरली उसकी एक डीआर साइट होती है। जो आपका एप्लीकेशन है, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, कॉन्फ़िगरेशन है, सेम डीआर पे रेप्लिकेटेड होती है। तो अगर आपकी प्रोडक्शन साइट को कुछ भी हुआ तो आप सेम एप्लीकेशन आपकी डीआर साइट से रन कर सकते हो। डीआर साइट का फिजिकल लोकेशन जनरली डिफरेंट होता है आपके प्रोडक्शन साइट से, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई अटैक हो जाता है और दोनों साइट सेम लोकेशन पर है तो फिर इम्पैक्ट दोनों साइट्स को होगा। इसलिए डीआर का लोकेशन जनरली डिफरेंट होता है प्रोडक्शन साइट से। थर्ड, लोड बैलेंसर। एक ही सर्वर पर अगर रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे तो वो डेफिनेटली ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए लोड बैलेंसर लगाते हैं ताकि इनकमिंग ट्रैफिक मल्टीपल ऐप सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऑल्सो लोड बैलेंसर इंश्योर करता है कि ट्रैफिक सिर्फ हेल्दी सर्वर्स को ही जाए, मतलब अगर कोई भी नोड डाउन है या फिर अनरिस्पॉन्सिव है उसे ट्रैफिक ना जाए। फोर्थ, फेल ओवर क्लस्टर्स। हमने डीआर देखा था, दैट इज अ कंप्लीट रेप्लिका ऑफ प्रोडक्शन। डीआर इज यूज फॉर मेजर फेलियर्स लाइक साइबर अटैक हो गया या फिर नेचुरल डिजास्टर। पर फेल ओवर क्लस्टर्स क्या होते हैं? इट मींस हाई अवेलेबिलिटी, कि एक स्टैंड बाय सर्वर पे स्विच कर दो अगर प्राइमरी सर्वर फेल हो जाए। तो अगर मान लीजिए आपका डीबी सर्वर नोड क्रैश हो गया है तो एक और डीबी नोड स्टैंड बाय पर होगा। जैसे ही आपका प्राइमरी नोड फेल हो गया, डाउन हो गया, तो स्टैंड बाय नोड ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा ताकि आपकी एप्लीकेशन पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। फिफ्थ, सर्वर मॉनिटरिंग। कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर एप्लीकेशन सर्वर ताकि अगर कुछ हाई यूटिलाइजेशन हो जाए या फिर मेमोरी स्पेस कम पड़ा है तो आपको प्रोएक्टिवली पता चल जाए। एंड ऑटोमेटेड अलर्ट्स। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया, ये मेमोरी लो हो गई या कोई भी सर्वर क्रैश करता है तो आप ऑटोमेटेड अलर्ट्स लगा सकते हैं ताकि आपको ईमेल आ जाए या एसएमएस आ जाए। उससे आपको प्रॉब्लम्स पहले ही पता चल जाएगी अगर आप सर्वर को मॉनिटर नहीं कर रहे तब भी। सेकेंड टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है वीलैन। अब इसमें इंटरव्यूअर या तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज वीलैन, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ इज वीलैन यूजफुल इन बैंकिंग, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ कैन बैंक्स मेक नेटवर्क मोर सिक्योर एंड एफिशिएंट। तो इन सभी का आंसर सेम है। तो देख लेते हैं कि वीलैन होता क्या है। सभी को पता है कि लैन क्या है। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। वीलैन क्या है? वीलैन इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस जिसमें जरूरी नहीं है कि डिवाइसेस सेम फिजिकल लोकेशन पर या फिर सेम स्विच से कनेक्टेड हो। ये लॉजिकल ग्रुपिंग किसी भी बेसिस पर हो सकती है। जैसे मान लीजिए बैंक में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी, एचआर एंड फाइनेंस। फिर एचआर ने कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया तो इट विल बी रिसीव्ड बाय आईटी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट अननेसेसरीली। बट अगर वीलैन क्रिएटेड है, एचआर का ट्रैफिक कैन बी कन्फाइंड टू एचआर वीलैन, IT का नेटवर्क कैन बी कन्फाइंड टू IT VLAN एंड सिमिलरली फाइनेंस का फॉर फाइनेंस VLAN। हाउ इज VLAN यूजफुल? तो पहला है सिक्योरिटी। अब कुछ सर्वर्स है जो कि कम्युनिकेट करते हैं एक्सट्रीमली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, उनको एक VLAN में डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो दूसरे VLAN में सर्वर्स प्रेजेंट है वो पहले वाले VLAN से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप उनको एक्सप्लिसिटली अलाउ करते हैं। सेकेंड, बेटर नेटवर्क मैनेजमेंट।
तो VLANs help you organize the network into more manageable sections, making it easier to apply policies, monitor traffic and troubleshoot issues. Troubleshoot कैसे? मान लीजिए आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं एंड आप देख रहे हैं कि उसके एप्लीकेशन सर्वर पर 1 घंटे से कोई भी ट्रैफिक नहीं आया। अब एक बैंक जिसके करोड़ों में कस्टमर है, ऐसा तो हो नहीं सकता एक भी कस्टमर ने 1 घंटे से लॉग इन नहीं किया हो। ये 1 घंटा हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ये थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जनरली रियल लाइफ बैंकिंग सिनेरियो में ये कम ही होगी। तो अब आपको ट्रबल शूट करना है कि ये नेटवर्क का इश्यू है क्या। तो आप बेसिकली उस VLAN में चेक कर सकते हैं जहाँ मोबाइल बैंकिंग के सर्वर्स प्लेस्ड है या फिर डिजिटल पेमेंट के सर्वर्स प्लेस्ड है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग पूरे नेटवर्क पर कि कहाँ पैकेट ड्रॉप हो सकता है। थर्ड, ट्रैफिक रिडक्शन by grouping devices that communicate frequently within the same VLAN. ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किया है जहां पर मैंने आपको फाइनेंस, HR और IT VLAN का एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्चुअल मशीन्स एंड हाइपरवाइजर। वर्चुअल मशीन एक फिजिकल कंप्यूटर जैसा ही होता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसका रैम होता है, मेमोरी होती है, CPU कोर होता है। बस डिफरेंस ये है कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एम्यूलेशन होता है फिजिकल कंप्यूटर का। फिजिकल कंप्यूटर को हम एक होस्ट मशीन भी कहते हैं। तो एक फिजिकल सर्वर पर आप मल्टीपल VMs होस्ट कर सकते हैं। हर VM का अपना CPU होगा, अपना स्टोरेज होगा और अपना मेमोरी होगा। तो मान लीजिए आपका एक फिजिकल सर्वर है जिसका 64 GB रैम है, 16 CPU कोर है एंड 2 TB डिस्क स्पेस है। तो VM1 को आप 4 GB रैम दे सकते हैं, 2 CPU कोर दे सकते हैं, 100 GB डिस्क दे सकते हैं एंड सिमिलरली VM2 को आप डिफरेंट स्पेक्स एलोकेट कर सकते हैं एंड VM3 को भी। तो ऐसे हर VM का एक डिफरेंट स्पेक्स होता है एंड सारे VMs एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। तो अगर एक VM क्रैश भी हो रहा है तो दूसरे VM पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक फिजिकल होस्ट जो भी सारे VM को होस्ट करता है वो सारे डिफरेंट OS पे भी वर्क कर सकते हैं। तो VM1 मान लीजिए लिनक्स पर है, VM2 विंडोज पर है, VM3 मैक पर है। तो दिस इज पॉसिबल। VM तो पता चल गया क्या है। हाइपरवाइजर क्या होता है? तो हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है टू क्रिएट एंड टू मैनेज VM ऑन होस्ट मशीन। होस्ट मशीन इज नथिंग बट द फिजिकल सर्वर। दो टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर विच इज ऑल्सो नोन एज बेयर मेटल। ये डायरेक्टली रन करता है ऑन फिजिकल हार्डवेयर विदाउट रिक्वायरिंग OS। होस्ट मशीन हार्डवेयर और हाइपरवाइजर के बीच में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो सिस्टम के रिसोर्सेज है वो डायरेक्टली एलोकेट होते हैं VM। इसलिए टाइप 1 हाइपरवाइजर जो है वो उसका परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बेटर होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर से। वो इसलिए ज्यादा सिक्योर्ड भी होते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज नो OS। तो अटैक सरफेस जो है वो छोटा हो गया है। इसलिए टाइप 1 हाइपरवाइजर ज्यादा सिक्योर, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंटली बेटर होते हैं। टाइप 2 हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं? ये रन करते हैं ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग OS ऑफ द होस्ट मशीन रादर देन ऑन फिजिकल हार्डवेयर। अब इसके अंदर जो हाइपरवाइजर है इट इज ट्रीटेड एज एनी अदर एप्लीकेशन दैट इज रनिंग ऑन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन ही है जो कि उस फिजिकल सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहा है। ये वाले हाइपरवाइजर्स जनरली यूज होते हैं फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड स्मॉल स्केल वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे एंड कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द SOIT aspirants for their interview. May you get selected. May you achieve everything. थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो यार। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अरे।